साथियों, एटीएन सुपर क्लास गुरुकुल में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, आज का दिन हम सुबह ही बोले थे ऐतिहासिक होने वाला है। ईश्वर हम लोगों की मनोकामना जरूर पूर्ण कर दिया। हमें नहीं चाहते थे कि जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं या पढ़ा लिखा विद्यार्थी है वो जो नौकरी पा रहा था, अगर उसके लिए रुकी है तो थोड़ा सा हमको भी दुख है। ऐसा नहीं है कि हम दुखी नहीं है, लेकिन हमारे सामने समस्या थी। जब 30 तारीख को सुनवाई हुआ, जब कोर्ट ने कहा कि हम डेट देने वाले हैं 3 जुलाई को, 3 जून को हमारा ऑर्डर आने वाला है, तो रुक जाना चाहिए था। सरकार ने सोचा कि हम मैनेज कर ले जाएंगे। 3 जून को जब ऑर्डर आने वाला था तो सरकार को वेट करना चाहिए था। यह न्याय है। सरकार को वेट कर लेना चाहिए था कि भाई आ रहा है, 2 दिन हम इंतजार कर लें। आज उसकी बदनामी नहीं होती। लोगों को लगता नहीं है सरकार भी आपके साथ है, उनके भी साथ है। सत्य यह है कि 4 क्वेश्चन, अगर 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन अगर ये जा रहा है तो उस पर विचार उनको करना चाहिए था। लेकिन आज कहीं ना कहीं उल्टा हो गया है। सरकार की केवल हठ धर्मिता, सरकार की केवल तानाशाही, सरकार की केवल जिद, सरकार की केवल उन लोगों अपराधियों को बचाना, भ्रष्टाचारियों को बचाना, अपने अधिकारियों को बचाना, उसी का खामियाजा है। और आज वो लड़के बेचारे पिस रहे हैं जो मेहनत करके इस परीक्षा में पास हुए हैं, जो 120 से ऊपर हैं। जितने भी 120 से ऊपर हैं सब फर्जी हैं, टोटल फर्जी हैं। 2-1% को छोड़कर, हम ये नहीं कह रहे हैं 100% होंगे, 2-1% को छोड़ करके, लेकिन ये अनुमान लगा रहे हैं कि ज्यादातर अगर वो आ जाए, हमारे सामने आ जाए, और त्रिभुज का, चतुर्भुज का, अगर आयत का वो है, अभी भी आज वर्तमान में वो क्षेत्रफल निकाल दे तो हम मान लेंगे, हम उनको घोषित कर दिया जाएगा, हम उनका विरोध कभी नहीं करेंगे। केवल षष्ठभुज का वो एरिया निकाल दे, केवल पंचभुज का वो एरिया निकाल दे, केवल वृत्त का वो एरिया निकाल दे, सर्किल निकाल दे, रोड उसके चारों तरफ यदि चल रही है तो उसके सड़क का क्षेत्रफल निकाल दे, तो हम मान लेंगे कि 140 पाने वाला सही है। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं है, हिडर और हिडर में वो नहीं जानता है, वो द्वितीय विभक्ति, षष्ठी विभक्ति के बारे में नहीं जानता है, फिर भी अगर 120 नंबर, 130 नंबर पा रहा है तो उसके खिलाफ सदैव सभी लोगों को लड़ना चाहिए। केवल हम ही को नहीं लड़ना चाहिए, सबको लड़ना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ना चाहिए। कोर्ट से पर ही नहीं लड़ना चाहिए, सड़क पे लड़ना चाहिए। एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहिए। जो ऐसे करते रहेंगे, एक समय ऐसा आएगा कि आपकी आने वाली जनरेशन भी इसमें पिस जाएगी। मैं सत्य कह रहा हूं। मैं शुरू से कह रहा था 13 क्वेश्चन को ले गए, ऑर्डर में भी 13 क्वेश्चन है। जो लोग कह रहे हैं 4 क्वेश्चन, वो मूर्ख लोगों को बना रहे हैं। अभी हम व्याख्या कर रहे हैं। हमारे सामने देखिए कोर्ट का ये है ऑर्डर हुआ, ले आए, वो लोग बेवकूफ बना रहे हैं। 4 क्वेश्चन नहीं है, 13 के 13 क्वेश्चन लिखा हुआ है। 13 के 13 क्वेश्चन है, यूजीसी के पास जा रहा है। ये ऑर्डर मेरे पास है, सब ऑर्डर हम बता रहे हैं। हम अपने मन से कोई व्याख्या नहीं करते। हमने शुरू से कहा है जब तक कोई ऑथेंटिक न्यूज नहीं आती है तब तक हम आपको नहीं देते हैं। ऑथेंटिक न्यूज आ गई सुबह, सबसे पहले मैंने ही कहा अपने साथियों को जाके देख लेंगे। जितने भी साथी हमसे जुड़े हैं सबसे पहले उनको खबर मैं देने वाला हूं कि स्टे हो गया। 10:20 पे पहले हमको खबर पता चलती है और मैंने कहा स्टे हो गया। उन्होंने कहा कितने क्वेश्चन, हमने कहा यार पहले स्टे हो गया, मिठाई बांटो तुम जाके। लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं जो मेधावी थे, जो बेचारे मेहनत कर रहे थे, जो बेचारे इसमें हो गए थे, उनके प्रति आज भी हमारी सहानुभूति है, उनके साथ हम खड़े हैं। लेकिन उन लोगों के साथ नहीं है जो 120 से ज्यादा मार्क्स पाए हैं। अगर वो योग्यता अपना निर्धारित कर दे, मार्केट में आ जाए, तो हम मान लेंगे कि नहीं भाई आप भी योग्य हो। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं जानता, जो एनटीपी का पूरा नाम नहीं जानता है, जो 22.4 लीटर कब आती है वो नहीं जानता है, जो डिसलेक्सिया का पूरा नाम इंग्लिश हिंदी में नहीं लिख पाएगा, वो आज 120, 30, 21 पा रहा है। हम नहीं जानते हैं, हम सबको जानते हैं। लेकिन आज हम विवश थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि न्यायपालिका में हम थे। हम कभी भी किसी भी एक भी शब्द, हम इतना यूट्यूब बनाते, इतनी बातों को कहते, एक भी शब्द इधर उधर की बात नहीं करते हैं। लेकिन आज श्रेय हमारे टीम को जाता है, सारे साथियों को जाता है, ऐसा नहीं कहेंगे, सारे लोगों को जाता है। जो न्यायपालिका के शरण में गए वो सबको जाता है। हमारे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे बहुत ऐसे बेवकूफ इंसान हैं जो कहते हैं मत जाओ, कुछ नहीं होने वाला। आज उनके ऊपर बहुत बड़ा भयंकर तमाचा है। जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं, जो समाज को ले जा विखंडित करते हैं, वो विखंडित करते हैं। वो ये कहते हैं कि इस जात का, ये जात का, ये जात का। मूर्खों, सरकार किसी जात को नहीं समझती। उसको पैसा दिखता है, उसको भ्रष्टाचार दिखता है। वो किसी को जात को लेके नहीं चलती है। आज
निस्वार्थ भाव से लड़े, आज निस्वार्थ भाव से प्रश्नों को लेकर। सबसे ज्यादा प्रश्नों को पुटअप करने वाले हम ही थे पहले। हम तो फंसे थे इलाहाबाद से भाग करके। आज वो जो वकील कह रहा था, हमको कहा तुम जाके लखनऊ में करके दिखा देना, आज उसके मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है। आज नाम भी ले रहे सीमान सिंह ने कहा हमसे कि तुम जाओ लखनऊ में, तुम्हारा पैसा एक पैसा नहीं देंगे। आज इस चैनल पे बोल रहे हैं हमारा 2 लाख रुपया लेकर बैठ गया, बाइक उसमें दिए हैं। आज मजबूर होकर के बोल रहे, उसने एक ही शब्द कहा, उसकी मेरे पास प्रूफ भी है। कहा जो करना हो जो कर लो, तुम जाके लखनऊ में जाना करके दिखा देना। आज को करके दिखा दिए, उसके मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है। मैं सामने कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास प्रूफ है, मैंने पैसा दिया है। एक एक पैसा कैसे आता है हम जानते हैं। गरीबों का पैसा हमने माफ किया, बेचारा जो मजदूरी था उसे पैसा हमने लिए, विकलांगों का पैसा हमने कम लिया, वो हम जानते हैं। कैसे मैनेज किया हम जानते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को, ऐसे मानसिक लोगों को, विक्षिप्त मानसिक लोगों को ईश्वर कभी माफ नहीं करता है। आज मुझे इस बात की खुशी है कि जो जीतता है वही सफल होता है। जीतना सीखिए, सभी लोग उसका रहे, जीतना सीखिए। हम इलाहाबाद से डायरेक्ट लखनऊ में आए और आज वहां 13 के 13, उसके पहले कोई चर्चा नहीं थी, 4 प्रश्नों की चर्चा थी। सभी लोग जानते हैं, जितने हमसे साथी जुड़े सब लोग जानते हैं। जब हमसे पूछा गया सर आप कितने प्रश्नों को ले जा रहे हैं, मैंने कहा मैं 13 प्रश्नों को ले जा रहा हूँ। और आज वो सिद्ध हो गया। लोग वायरल करते हैं, बहुत सारे लोग वायरल करते हैं हमारे रीट पे। अरे कुछ नहीं, इस ऑर्डर को पूरा पढ़ लो। किसके रीट पे है लिखा हुआ, स्पष्ट लिखा हुआ। अभी 2 लोग लाइन लिख देंगे, ऋषभ मिश्रा फला फला, एक अनुराग यादव फला फला, कोई तिवारी फला फला, कोई गुप्ता फला फला, हमने लाया। अरे कुछ नहीं लाया, सारा मिक्स ऑर्डर है, ये पढ़ लीजिए। उसमें सबका मिक्स ऑर्डर है। उसमें किसी का उसमें नहीं कहा गया कि आपके ऑर्डर पे हमने दे दिया है। मूर्ख लोगों को मत बनाए, इसमें स्पष्ट लिखा है। ऑर्डर को पढ़ा करें। आप भी पढ़े लिखे हैं, आप नहीं जागरूक होंगे, लोगों की बातों क्यों आते हैं आप। अब हम चलते हैं अपनी बातों पे, चलते हैं अपनी सारांश पे, चलते हैं ऑर्डर में है। तो आइए चलते हैं, हम पेज चलते हैं जो आपका है क्वेश्चन नंबर, चलते हैं कि किस क्वेश्चन को पुटअप किया गया। पहला हम चलते हैं पेज संख्या 22 जो ऑर्डर में है। कुल 34 पेज का ऑर्डर है, हम 22 पेज पे चलते हैं। 22वें पेज में है ये आपका 22 पेज। 22 पेज में कहा गया क्वेश्चन नंबर 143। प्रश्न क्या है 143 में, परिभाषा वाला। जो है ऑर्डर में है उसको हम कह रहे हैं। दूसरा ये है, पूरा हम कह रहे हैं वो 39 नाथ संप्रदाय। तीसरा ये सामाजिक प्रेरक। हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, सारा व्याख्या लिखा हुआ है। चौथा संविधान। संविधान 131 वाला। पढ़ने लिखने की क्षमता। पांचवा इसके बाद लिखा हुआ है ऑर्डर में 5 आर मोर देन 7 क्वेश्चन। लिखा है ऑर्डर में, ये भी है 5 आर मोर देन 7 क्वेश्चन। इसके अलावा 5 से लेकर के 7 क्वेश्चन और हैं, वो भी इसमें डाला गया है। और पूरी इन्होंने व्याख्या किया है, जज महोदय ने पूरी व्याख्या किया है कि जो वकीलों ने आपका साक्ष्य प्रस्तुत किया है, बिहार का किया गया है, बिहार के साक्ष्यों का प्रयोग किया गया है। कानपुर यूनिवर्सिटी वीएस समीर गुप्ता का ये ऑर्डर है, उसकी व्याख्या किया गया है। रान विजय सिंह वीएस स्टेट यूपी SSC 357 ये भी है। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एंड अदर वीएस अरुण की ये जो भी ऑर्डर है, सभी ऑर्डर को लगाया गया है, सारे ऑर्डर को व्याख्या की गई है। अभी तक वायरल हो रहा था 4 प्रश्नों का, आखिर में कुल मिला के इसके अलावा भी 5 से 7 प्रश्न और भी दिए गए हैं। सारे प्रश्नों पे कमेटी की जो स्पष्ट है कि इसके अलावा भी और भी प्रश्न लिखा गया है।
तो सभी साथियों से आज भी कहना चाहते हैं कि आप अधीर ना हो, मिनिमम हम मानते हैं। जैसे बहुत सारे साथी कहते हैं कि सर जो क्या होने वाला है, हम शुरू से कह रहे थे आप जीतेंगे अगर न्याय जिंदा है। सुबह का यूट्यूब मैंने कहा था कि अगर न्याय जिंदा है तो आप सफल होंगे, अगर न्याय जिंदा नहीं है तो हम असफल हो जाएंगे। ये न्याय की बात है। सभी साथियों से आज भी कह रहे हैं कि जो है ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाएं, आप चलें, भले आप उसमें ना शामिल हो, लेकिन आप कदम से कदम मिलाएं, क्योंकि ये समाज है, समाज को आगे बढ़ाने का आपका कर्तव्य है। ऐसे भ्रष्टाचार होती रहेगी तो आने वाली हमारी पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। आज तो हम नौकरी नहीं पाएंगे, कल भी हम नौकरी नहीं पाएंगे, परसों भी नौकरी नहीं पाएंगे। जो नौकरी नहीं पा रहा वो नौकरी नहीं पाएगा। इतना प्रश्नों को आखिर में हमने चैलेंज किया। अदर देन 5 से 7 प्रश्न है, 1 2 3 4 5 हो गया। अदर लिखा है, 7 क्वेश्चन और भी हैं, इसके अलावा भी हैं, वो भी प्रश्नों को कहा गया है आर्डर में पढ़ लीजिए। 5 तो स्पष्ट दिया गया है, मोर देन कह रहा, 7 प्रश्न और हैं, आर्डर में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। अब रही बात कि अब हम क्या करें, तो सरकार का जो मनसा है कि हम डबल बेंच जा रहे हैं, तो हम बैठे नहीं रहेंगे। हम तो पहले से तैयारी बनाए हुए हैं कि हम डबल बेंच जाएंगे, हम पीछा थोड़ी ना छोड़ेंगे। जितना प्रश्न आप यहां सही करेंगे उससे अधिक प्रश्नों को चैलेंज हम आगे भी करेंगे। दूसरी बात यह है, ये तो हमारा चलता रहेगा। जुलाई में डेट लगाया है, जज महोदय ने ऑर्डर दिया है कि 2 सप्ताह 1 सप्ताह के अंदर दीजिए, फिर जुलाई में आएगा। जुलाई में ऑर्डर आपका उधर भी है। दूसरी बात यह है, शिक्षा मित्र साथियों को सुप्रीम कोर्ट में मिल गई है कि वहां भी अब जल्दी से जल्दी उनको मिलना चाहिए। यही जो है, यही महाधिवक्ता कह रहे थे कि शिक्षा मित्रों के ऑर्डर पे ये लिखा गया है कि स्टे नहीं मिलेगा, और वहीं दूसरी तरफ कह रहे थे कि 37,000 सीटें रिजर्व है, वो उसकी बात क्यों नहीं कर रहा था। ये तानाशाही जवाब की बात आओ तो दूसरी बात करो, जो दूसरे की बात आओ तो दूसरी बात करो। आज उसी का परिणाम है कि अपने लोगों को बचा रहे थे तो ईश्वर आपको माफ नहीं करेगा, भगवान आपको माफ नहीं करेगा। जो संघर्ष करता है उसको अंत तक सफलता अवश्य मिलती है। तो कोई भी व्यक्ति घबराए ना, कोई भी व्यक्ति उबे ना, धैर्य से काम ले। हम शुरू से कहते हैं जब तक मेरा यूट्यूब पे ना आ जाए तब तक आप बात ना करें। सुबह हमने सबसे पहले मैंने ही कह दिया कि भर्ती पे स्थगित हो गई, और ये भर्ती अब चलेगी, लंबी चलेगी, क्योंकि ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होते हुए तब अब आएगी। क्योंकि एक बार याद करिए 72,825 में एकेडमिक की भर्ती हो रही थी, नियुक्ति पत्र मिलने वाला था, उसी दिन स्टे हुआ। आज का भी दिन वैसे है, और गेम पलट गया था तो गेम इसमें भी पलटने वाला है। अब गेम पलट चुकी है, लेकिन आज भी मैं उन लोगों के साथ हूं जो वास्तव में मेहनत करके इसमें आए थे, लेकिन उन लोगों के साथ नहीं हूं जो बिना मेहनत कर आए थे, कोर्ट कचहरी पे दौड़ रहे थे, पढ़ने का टाइम नहीं था, फिर भी वो 140 नंबर पा गया। तो ऐसे लोगों को ईश्वर भी माफ नहीं करेगा। तो सभी साथियों से अनुरोध करना चाह रहे हैं कि आप जीत गए हैं, आप धैर्य बनाएं। आप डबल बेंच की तैयारी हम कर रहे हैं। मेरे पास फोन आया था वकील साहब का, सरकार डबल बेंच की तैयारी कर रही है, अभी तैयारी करिए। हमने कहा ठीक है सर, हम तैयारी कर रहे हैं। जितने भी साथी हमसे जुड़े हुए हैं, यदि वो डबल बेंच से जाना चाहते हैं तो अवश्य चले। दूसरे लोग भी और टीम के लोग आ रहे हैं हमारे साथ, वो भी उनकी इच्छा है, वो भी चले। हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे ही जाएंगे, लास्ट तक जाएंगे, और जाने से बेनिफिट बाद में बताएंगे। क्योंकि कल मैंने ही सभी पर्सनल जितने भी हमसे जुड़े हुए हैं, कल मैंने 11 बजे एक ही शब्द कहा था कि आप लोग अधीर ना हो, हमारी बात हुई है, ईश्वर करेगा कि आप सफल हो जाएंगे, और उसका परिणाम आपके सामने आ गया है। तो सभी साथियों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अवश्य जीतेंगे, अभी कह रहे हैं अवश्य जीतेंगे, और लंबा ये गेम चलेगा। अभी तो अभी शुरू हुई है। तो आज खुशी है, अपार खुशी है। जब आदमी कोई कार्य करता है उसमें सफलता मिलती है तो उसको अपार खुशी होती है। तो साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।